स्वामी अवधूत जी महाराज की प्रतिमा है यहाँ पर। सीता माता ने इसी जगह बैठकर मां अनसुईया से पति धर्म व्रत का उपदेश लिया था। राधे राधे दोस्तों। तो साथियों, आज हम लोग पहुंचने वाले हैं परमहंस आश्रम में, जो एक ऐसी तपोस्थली है, जो सिद्ध तपोस्थली है, जहां मां अनसुईया जी ने अपने तपोबल से मंदाकिनी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाई थी। उनके पति देव अत्रि मुनि इसी जगह तपस्या करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आज भी उस मंदार पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। चाहते हैं कि ऐसी ऐसी जगहें आप लोगों को दिखाएं जो शायद आपने या देखी हो या ना देखी हो, तो उसको देखने का प्रयास करिए। वहीं चलते हैं आश्रम में और दिखाते हैं हर चीज। नैनों की खाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू कहवैया। जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है। जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है। पहुंचेगी बार कैसे नाजुक सी नैया। नैनों की खाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू कहवैया। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मां अनसुईया की तपोस्थली है। कहते हैं कि जब मां अनसुईया यहाँ पे तपस्या करती थी, अपने पति देव के साथ रहती थी, तो भगवान उनकी परीक्षा लेने आए थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बालक का रूप रखकर आए थे और मां अनसुईया की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि कितनी पतिव्रता हैं। तो जब भगवान आए बालक के रूप में, तो माँ ने उन्हें 2 सेकंड में पहचान लिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उनको एक पालना डाल दिया और उन्होंने कहा, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, ऐसा कुछ चौपाई दोहा है। तो ये वही सिद्ध जगह है जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं और माँ के जो तप का प्रताप था, आप सामने देख रहे हैं उनके तप का प्रताप, जो पूरे चित्रकूट की जीवन दायिनी है, ये सब को देकर गई हैं यहाँ से। ये आज भी उनके प्रताप से यहाँ पे माँ मंदाकिनी का उद्गम हुआ था और आज भी ये बह रही हैं। ये जो मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत बोलते हैं इसको, इसी मंदार पर्वत में मां अनसुईया जी तपस्या करती थी। तो चलिए चलते हैं, अब आपको ऊपर दिखाते हैं अंदर क्या है। स्वामी अवधूत जी महाराज की प्रतिमा है यहाँ पर। चलते हैं ऊपर, ऊपर में क्या है वो भी देखते हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति। तो साथियों, आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर। यहाँ पे जो मूर्तियां लगी हैं, ये उसी तपोबल का प्रताप है कि यहाँ लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे आते हैं दर्शन करने मां अनसुईया जी के। जो आश्रम है तपोस्थली है, यहाँ पर हर कदम में सर झुकाना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे जो चित्रण किया, मन को मोह लेने वाला चित्रण है। यहाँ पे महान संत जी लोग मना करते हैं, फोटो खींचना मना रहता है, लेकिन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कैकेयी मंथरा राम वन का कुछ चित्रण दिखाया गया है। ये सीता जयमाल का है राम जी के साथ। तो साथियों, हम लोग ये महाराज जी का जो मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, इसका हम परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी दीवारें हैं तो मूर्ति लगाई गई हैं। जय हो महाराज। संत जी की समाधि स्थल है ये परमहंस आश्रम की। अब जो वो और अद्भुत है, तो अब आगे चलते हैं उसको देखने के लिए। विष्णु महेश तीनों लोग आए थे माता जी से भोजन मांगने, वही ये चित्रण दिखाया गया है उस समय का। अंदर अब आपको अब यहाँ की झलकियां दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सती सावित्री जी, यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे मूर्तियों के माध्यम से एक झलकियां दिखाई गई हैं कि जब माँ अनसुईया यहाँ रहती थी तो यहाँ पे क्या क्या होता था, कौन कौन से देवता यहाँ आते थे। ऋषि जी की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे भगवान राम जब आए थे उस समय की भी झांकियाँ दिखाई गई हैं। अब आपको आगे लेके और चलते हैं। तो
माता का चित्रण दिखाया गया है और एक बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं। आप आगे पूरा देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। साथियों, जो झलक दिखाई गई है अत्रि मुनि के साथ अनसुईया जी का जब विवाह हुआ था तो ब्रह्मा जी यहाँ पर पंडित बनकर आए थे विवाह कराने के लिए। ये वो जगह है, यहाँ पे दिखाई गई है कि जब अनसुईया जी का विवाह हुआ था तो ब्रह्मा जी ने यहाँ कन्यादान कराया था। अब आगे आते हैं। महाराज जी, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश वही वाली प्रतिमाएं है ना, ये उस समय की? उस समय की नहीं है, इस समय की है, बनावटी। ये तो आप तो बनावटी, लेकिन उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जब यहाँ आए थे, वही कहानी है। में जाने के यहाँ से रास्ता है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ की खूबसूरती देखिए आप, ये पूरे आर्टिफिशियल पेड़ बनाए गए हैं, गणेश भगवान की प्रतिमा भी लगाई गई है और ये आर्टिफिशियल आम भी इसमें लगे हुए हैं। साथ ही आश्रम लगभग हम पूरा देख लिए। आप लोग हर जितने भी देवी देवता हैं सबके दर्शन किए हैं। परिक्रमा यहाँ से की जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पूरे आश्रम में पूरी प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे क्या शंकर भगवान है। हमने पूरा आश्रम देख लिया और जो भी हमें जानकारी मिली हमने आपके लोगों के साथ साझा की। अब चलते हैं बाहर कभी कुछ देखते हैं कि भगवान इधर से क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पे धरती माता की जय, गुरुदेव की समाधि स्थल है, इनको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुषों की यहाँ पे तपस्थली है जिनकी महिमा अगर कही जाए तो बहुत कम है। तो मित्रों, अभी आप देखें कि हम मंदिर में ऊपर गए, पूरी मंदिर का भ्रमण किया, परिक्रमा किया, कहाँ पे क्या है सब आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। अब वहाँ से आए हैं माँ मंदाकिनी के किनारे, थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि ये वो स्थली है, धर्म स्थली है जहाँ पे बहुत सिद्ध महापुरुष तपस्या किए हैं। माँ अनसुईया जी यहाँ पे तपस्या की हैं, उनके पति देव भी यहाँ पे तपस्या किए हैं। इसके साथ ही कई दिनों से यहाँ पे बाढ़ चल रही थी, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में था, तो आश्रम तक कोई पहुँच नहीं पाता था। अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी कितना तेजी है, लेकिन पानी अब बहुत कम हो गया है और सीढ़ियाँ भी दिखने लगी हैं। इसके पहले बहुत तेज पानी हुआ करता था, पूरा आश्रम जलमग्न था। लगभग आश्रम तक पहुँचने में बहुत कठिनाई होती थी।